मैं ट्रेन में और जा रहा हूँ घर। एक आध काम वहीं पे मुंबई में पेंडिंग छोड़ दिया है ना, वो हमारी हो जाएगी ऑनलाइन मैनेज। तो उसके लिए सर दर्द नहीं है। और अभी ये है कि अभी मैं हूँ फर्स्ट एसी में, तो फर्स्ट एसी का मैं अंदर से दिखाता हूँ। काफ़ी लोगों ने बोला भाई फर्स्ट एसी कुछ अलग ही चीज़ होता है, थोड़ा सा अलग चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो एक्चुअली ये 2 टियर एसी होता है। 2 टियर क्या बोलते हैं, ये 2 बेड होते हैं, ऊपर नीचे, बीच में नहीं रहता है। और इधर एक आईना दिया हुआ है और ओवरऑल व्यू ये है। और ये केबिन रहता है जो कि पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। और बाहर में जो साइड व्यू में जो साइड में रहता है ना, जनरल डिब्बों में साइड में, तो इधर साइड में कोई भी आपको कंपार्टमेंट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से है। और यहाँ पे आपका केबिन टोटली लॉक करके आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो जाती है। इधर से लॉक कर ले। अब प्राइवेसी मतलब आपके साथ 4 लोग 3 लोग और रहेंगे, तो इतना ही प्राइवेसी होता है। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे बैठने और सोने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज 2 टियर होता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो जनरल वाले में होते हैं उसमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, बीच वाले में। मुझे ये लेने से बहुत फ़ायदा हो गया। फ़ायदा ये हो गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान है। ये टोटल आपको इधर दिखाऊं, यहाँ से कोने में सब कुछ मेरा ही भरा हुआ है। तो ये अगर मैं इसके अलावे वाले में रहता, शायद सेकेंड एसी में भी शायद मैनेज हो जाता, बट थर्ड एसी में मैनेज नहीं हो पाता, मुश्किल होता उधर, क्योंकि उधर का भी सफ़र मुझे याद है। और फ़्लाइट व्लाइट सोच नहीं सकते भाई। तो यही है, तो हमारी सारी चीज़ें जा रही है गाँव। बाकी ये ट्रेन 12 बजे रात को छोड़ रही है और पता नहीं लेट कितना करेगी। वैसे तो ऑन टाइम ही चल रही है, 1 घंटे के लेट के हिसाब से। तो शायद रास्ते में मैनेज कर ले। तो वहाँ पे मैं पापा को बुला रहा हूँ और वहाँ से मुझे 100 किलोमीटर घर पे जाना है। तो ये है हमारा नियर बाई जो स्टेशन है, वहाँ के लिए ट्रेन एक है, लेकिन वो 43 घंटे लेती है, उसका चार्जेस भी हाई है। तो ये एक मुश्किल होता है। और ये ट्रेन पकड़ने के लिए हमें बहुत मुश्किल होता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से तकरीबन हमें 80 किलोमीटर आना पड़ता है। और फिर यहाँ से जहाँ ये ट्रेन छोड़ेगी वहाँ से मुझे 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लफड़ा है। मतलब समझिए कि कितना, ये 4,500 का टिकट पड़ा था मुझे, और उधर घर पे जाने में मुझे 1500 का तेल जलाना पड़ेगा। तो ये है, बट कोई नहीं, प्रोजेक्ट के लिए सारी चीज़ें हैं हमारे पास और जा रहे हैं। एक बहुत ही ट्रेजेडिक मोमेंट हो गई और उसको मैं कैप्चर नहीं कर रहा था क्योंकि मैं था बहुत ज़्यादा ही टेंशन में। ये जो ट्रेन थी भाई वो 2:45 की थी, और मैं जो घर से चला तो मुझे लगा मैं 2-2.5 घंटे पहले घर से चला, और पैकिंग बहुत ज़्यादा करना था। तो ये मुश्किलें आ रही थी, एक एक चीज़ लेके जाना है क्योंकि 1 महीने के लिए तो जा रहे हैं इधर से। तो वहाँ से मैं चल दिया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि लोकल ट्रेन करने लगी लेट, और हमारा दिमाग ख़राब हो गया पूरी तरीके से, मतलब डिप्रेशन सा आ गया। और मैं सोचा कि अगर मैं रुक गया तो 2 नुकसान, एक तो टिकट का पैसा पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, मुझे नहीं पता, और दूसरा मैं अगर रुक गया तो फिर गांव पे इतना सारा काम है, उसको जल्दी जल्दी निपटाना है, वो नहीं हो पाएगा। तो वो सारी चीज़ों को सोच के मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि बांद्रा स्टेशन से मैंने उतरा और वहाँ से टैक्सी लिया, ऑटो पकड़ा। और ऑटो वाला बोल रहा है भाई बैठो, मैं छरपा छरपा के किसी तरह मैं पहुंचा देता हूं। और जब मैंने उसको बताया कि भाई 2:30 हो रहा है और मात्र मुझे 15 मिनट में छोड़ना है, और वहां से गूगल मैप बता रहा है 26 मिनट मिनिमम, और ऊपर से जाम वाम अलग लगा हुआ है, उसके बेहोश उड़ गए। अब उसके अलावा हमने इधर का ही एक लड़का था, उसको भेज रखा था, रोहित के दोस्त था, तो उसको भेज के रखा था स्टेशन पे। तो वहाँ से हम लोग आ रहे हैं और ऑनलाइन गाड़ी को देख रहे हैं, गाड़ी इधर स्टेशन पे खड़ी है, और वो लड़का भी इधर स्टेशन पे आ गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलोमीटर हम आगे चलते हैं तो हमें खबर मिलती है कि गाड़ी चल पड़ी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फेस पे घबराहट नहीं होती है। मैं बहुत ही, पता नहीं क्यों, टेंशन नहीं था मेरे सर पे, लेकिन पता नहीं ब्लॉक सा हो गया था माइंड। और फिर ऑटो वाला बोला कि क्या करूं, तो मतलब मैं बोला घुमा लो।
अब ऑटो वाले ने भी बहुत मजबूरी का फ़ायदा उठाया, वो मैं सुनाता हूँ। हालाँकि हमारी बात हुई थी कि उससे वो बोला 360 लगेगा, जहाँ का मीटर से अगर जाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये लगेंगे, बट उसने 360 बोला और मैंने 300 बोला। फिर चढ़ लिए, रास्ते में आए, फिर एक बार वो बोला कि भाई गाड़ी चल दिया, इधर मैप पे भी दिखाने लगा कि गाड़ी चल दिया, जो ट्रेन ट्रैक वाला होता है। और उसके बाद मैंने फिर ऑटो वाले को बोला कि भाई अब घुमा लो, वापस जाने का कोई मतलब नहीं। हालांकि मेरा अब दिल कर रहा था कि एटलीस्ट वहाँ स्टेशन पे तो पहुँच के फिर सोचते हैं क्या ही करेंगे वापस जाकर। तो 2:45 में हम रास्ते में ही थे और ऑनलाइन बताया कि ट्रेन चल चुकी है, जिसके कारण हमें उधर से भी जो लड़के इधर आए थे वो भी बोल दिया कि भाई ट्रेन निकल गई। तो हम लोग टेंशन में आ गए, फिर ऑटो वापस घुमा लिए। फिर थोड़ी देर में, मतलब 2 से 3 मिनट में कॉल आती है कि भाई ट्रेन नहीं चली, रुकी हुई है। और मैप पे फिर से थोड़ा देर के बाद अपडेट हो जाता है कि ट्रेन तो वहीं पे है। मैं बोला अरे भाई क्या बात है, ये तो अलग ही चीज़ हो गया। तो मैंने बोला कि फिर से ऑटो घुमाओ, और ऑटो वहाँ पे घुमाया गया था जहाँ पे ऑलरेडी जाम लगा था। तो मतलब 4-5 मिनट तो ऐसे वापस घुमाने में लगा था, और फिर दोबारा वापस इधर ट्रेन पकड़ने के लिए घुमाने में 2-4 मिनट इधर लग गया। तो मतलब हम लोग जानबूझ के 10 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर दिए। फिर वहाँ से भागते 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 ऑटो वाला आया। ऑटो वाले को रास्ते में बोल रहा हूँ भाई तू QR दे दे, मैं तेरा पेमेंट इधर ही मार देता हूँ और वहाँ से उतर के भागेंगे। बोला भाई कैश नहीं होएगा क्या, ये वो। मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, कुछ तो प्लान कर रहा है। और लिटरली उसने क्या किया, मेरे पास छुट्टे नहीं थे, लिटरली उसने 500 रुपये लेके जेब में डाल लिया और वो बोल रहा है कि अब नहीं दूंगा मैं पैसा। उसको मालूम था कि ये लोग लड़ेंगे नहीं, खड़ा होकर कुछ भी नहीं करेंगे। और लिटरली हम वहाँ से लेके और भागे। और मेरे साथ 2 लोग थे और 2 लोगों के लिए सामान इनफ था, और मैं पसीने से लथपथ हो गया था पूरा। और रोहित का भी हालत ख़राब था, बट उसके पास ये था कि इधर मैंने ट्रॉली वाला दे दिया था, तो वो ऐसे भगाया जा रहा था फटाफट, और मैं भी खींचे जा रहा था। लेकिन हम लोग अपने बोगी पे नहीं पहुँचे थे, लेकिन भागे जा रहे थे कि गाड़ी कब खुल जाएगी पता नहीं। एंड देन ट्रेन के पास में हम गए थे तकरीबन मिड के साइड में, और ये हमारी बोगी आ गई थी फर्स्ट AC वाली। तो फिर हम क्या किए कि उधर ही किसी में भी घुस गए, और रोहित क्या किया, रैंडम जगह पे मेरा बैग फेंक दिया, रैंडम जगह पे। और फिर वो उतर गया, और मैं उसको फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा है। मुझे इतना तो था, मुझे ध्यान में था कि एटलीस्ट वो उसमें घुस गया होगा, अगले स्टेशन से वापस आ जाएगा। तो मैं अपना सामान, मेरे हाथ में 2 सामान थे, जो ट्रॉली बैग नहीं था, ऐसा बोरिया वाला पैकिंग था, तो वो मैंने जनरल वाले डब्बे में रखा। और रोहित ने बताया कि मैंने आगे रख दिया है, तो पहले उसको रख के और वहाँ पे बोल दिया कि भाई इसको थोड़ा देखते रहना। ट्रेन में भाई देखते रहना वाला बात तो बहुत हो जाता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, प्रिंटर था, बड़ी चीज़ें थी। तो मैं वहाँ से आगे ढूंढते आया, तो आगे मिला मुझे। मिलने के बाद उसी ट्रेन में से ही एक से बात हुआ, तो बोला भाई सामान पहुँचाना है तो मैं पहुँचवा दूँगा 100 रुपये में। बोला ठीक है भाई। तो पहले तो ट्रॉली बैग हमारी मिली, तो उसको रख दिए एक निगरानी में, जो बोला था कि मैं पहुँचवा दूँगा। उसके बाद एक चच्चा मिले पटना के, इसी में काम करते हैं, उनको लेके गए वहाँ पे। तो वो वहाँ पे 2 सामान थी, और 2 सामान एक आदमी से आने वाला नहीं था, तो मैंने क्या किया, एक मैं ले लिया और एक उनको दे दिया, दोनों भारी। मैं कंधे पे लाद के और लेके इधर बोगी में अपना रखा, और फिर वापस गया। फिर 2 ट्रॉली बैग थे, फिर दोनों को वहाँ पे रखा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं बताऊँ, आज तक मेरा हाथ दर्द कर रहा है यार। लिटरली मैंने ये कंप्यूटर चलाने वाला हाथ इतना मजदूरी कभी किया नहीं था। तो ऐसा हुआ, तो मतलब समझिए कि अब इसको जो समझ लीजिए, बट मेरा नसीब सही था, बोलिए भगवान का कृपा या जो भी समझिए, मैं बस पकड़ लिया। अगर ये लेट नहीं, ये डेली पता चला मुझे कि ये डेली ऑन टाइम होती है, बट आज ही लेट किया इसने। तो जो भी हो, आप लोग का दुआ आशीर्वाद है कि ये चीज़ें चल रही है, एंड होप कि हमारी फिल्म जो आए, हाँ, उसमें ये सारे मेहनत सफल जाए। तो बस यही है ट्रेन की हमारी जर्नी। और सच कहूँ तो इतना ट्विस्ट एंड टर्न तो हमारे फिल्म में भी शायद ना हो जितना हम देख रहे हैं। हाँ, तो यही थी। चलिए बाय बाय, मिलते हैं घर पे, गाँव।